गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, हम सुबह उठकर जोत जलाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि हम ये ऐसा करते हैं? बिल्कुल है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे आप शिव महापुराण के अनुसार देखिए, लिंग पुराण के अनुसार देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए, इस संसार में सबसे पहले उत्पत्ति क्या हुई? प्रकाश की उत्पत्ति हुई। प्रकाश, लाइट, और लाइट की जो उत्पत्ति हुई है उस प्रकाश में, जैसे अगर शिव पुराण में कहा गया है कि ज्योति स्वरूप, यानी ज्योति स्वरूप के रूप में जो प्रकट हुए हैं वो कौन हुए थे? स्वयं लिंग, शिवलिंग। शिवलिंग जो है वो निराकार, जो जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, वो ज्योति स्वरूप में उत्पन्न हुए थे। और उनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी और विष्णु जी ने की थी। और जो उस ज्योति, उस प्रकाश का आपके घर में भी, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो अपने घर में ज्योति स्वरूप जो प्रकाश आप जागृत करते हैं, उठते हैं तो सूर्य उदय होकर के पूरे संसार को प्रकाश से भर देते हैं। पूरे संसार को, ये देखिए, इस पूरे संसार को वो प्रकाश में कर देते हैं। जब वो प्रकाश में करते हैं तो प्रकाश जो है वो ज्योति स्वरूप है। और जैसे जैसे वो सूर्यदेव उगते रहते हैं, उदय होते रहते हैं, वैसे वैसे संसार, इस संसार से अंधकार, नकारात्मकता वो सब दूर हो जाती है, सकारात्मकता आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। और आप देखेंगे, आप बिल्कुल किसी भी चीज़ का आप देख सकते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम धंधा, कोई भी चीज़, दुकानदारी, हर चीज़ उस वक्त पर चालू हो जाती है। पूजा पाठ, घंटियाँ, ये सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जियाँ शुरू हो जाती हैं प्रकाश के उदय होते ही, सूर्य के उदय होते ही। और जैसे अब आपके घर में भी, जब आप अपने घर के अंदर प्रकाश उगाते हैं, सूर्य के स्वरूप रूपी, ज्योति स्वरूप के रूप में जब आप ज्योत को जलाते हैं, तो वो ज्योत जब जलती है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। अगर वो ज्योत में विघ्न आ रहा है, आप देखिए, कोई भी शुभ काम करते हैं, जब हमारे घर में पहले योद्धा युद्ध पे जाते थे तो वो क्या करते थे, उनकी जो महिलाएं थी वो आरतियां उतारा करती थी, उनकी विजय तिलक किया करते थे। वे क्यों करते थे? क्योंकि आरतियां जो थी वो शुभ होती थी। अगर वो दिया का बुझ जाना इस बात का संकेत होता था कि कहीं फड़फड़ाना इस बात का संकेत होता था कि कहीं अशुभ लक्षण होने आ रहे हैं। यानी हमारी ज्योत जो है शुभता और अशुभता का भी संकेत हमें देती है। हमारे इष्ट देव हमें संकेत देते हैं कि ये काम शुभ होने वाला है, ये काम अशुभ होने वाला है। जैसे जैसे आपकी लो ऊंची ओर उड़ती जाती है, जैसे जैसे उड़ती जाती है, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके ऊपर उस परमात्मा की, उस देव की असीम कृपा है, जिसकी पूजा आप दिल से करते हैं। और अगर आपके अंदर देखिए, जैसे जैसे आप जोत जलेंगे, आप सोचिए, जैसे जो जोत जलाते हैं तो जोत जलाते वक्त आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आप अपने मन को साध करके पूजा में बैठें। जब आप पूजा में बैठते हैं तो जोत, आप एक काम करके देखिए, बगैर जोत के पूजा करके देखिए, आपको एक अलग किस्म का नेगेटिविटी लगेगी। आपको ये लगेगा जैसे आपने पूजा की ही ना हो। जोत का आपके साथ और आपके इष्ट देव के साथ एक सीधा कनेक्शन है। एक तरफ ब्रह्मा और एक तरफ विष्णु, ये दो हैं। ब्रह्मा पैदा करने वाले हैं, विष्णु पालनहार हैं, और बीच में जो हैं आदि अंत, निराकार और साकार दोनों स्वरूप के अंदर शिव जी भगवान को ज्योति स्वरूप में पूजा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग इस भारतवर्ष में आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ जिस भी व्यक्ति ने इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं वो शिव के लोक में पहुंच जाते हैं। शिव के लोक में पहुंचने के बाद उन्हें यमदूत भी उनको हाथ नहीं लगाते। आपको जो ज्योत है वो हमेशा देसी घी की जलानी चाहिए, और जो देसी घी की है, और खड़ी ज्योत जलानी चाहिए। खड़ी ज्योत से क्या होता है, आप उठते हैं, जैसे जैसे लोग उठते हैं वैसे वैसे आपकी तरक्की होती है, वैसे वैसे उसकी शुभता की ओर संकेत बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से ज्योत का जो है सीधा सीधा कनेक्शन आपकी पॉजिटिविटी एनर्जी की तरफ है। और जैसे जैसे आप शिव जी की स्वरूप को, अपने इष्ट देव के स्वरूप को, ये ज्योत, एक ही ज्योत सभी देवी देवताओं के लिए बराबर होती है, क्योंकि सूर्य पूरे संसार में एक है और वो सभी को प्रकाश में करता है। वो एक ज्योत
जो आपके मंदिर में देवी देवता बैठे हैं वो सब के लिए वो एक ज्योत काम करती है, लेकिन उसमें पंच देव होते हैं। इष्ट देव बोला जाता है, पितृदेव बोले जाते हैं, कुल देवी बोली जाती है, कुल देवता बोले जाते हैं और गुरुदेव। ये पांचों का नाम लेना जरूरी है। और क्या कहते हैं, इस मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा। ये लाइन जरूर बोलनी होती है आपको, विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, गणपति लो नाम, सब कार्य सिद्ध हो जब संग चले हनुमान, सब कार्य सिद्ध हो जब संग चले हनुमान। गणपति, गण गण मतलब आप देखिए, गणपति का विघ्न के साथ, विघ्न हरने में हनुमान जी अगर साथ हो जाएं तो विघ्न हरते हैं और इस प्रकार से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के आप पूजा पाठ करते हैं या अपने इष्ट देव को आप मानते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय बाबा कह रहे चाहे तू 10 चक्कर काट ले, चाहे 20 चक्कर काट ले, तू तो पहले ही सोच रहा है यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे वो चल रहा है, यहाँ पे तो प्रसाद में यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, मंदिर में जाओ तो भीड़ बहुत है, यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। मतलब तू देख क्या रहा है, मैं खड़ा हूँ तो मुझे भी देख रहा हूँ। दिखना चाहिए आलू की तरह आग और उसमें केवल तीर। पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है, बोला कि मुझे केवल आग और तीर दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए, जिस किसी को भी पेशी आ रही होगी, जिस किसी को भी संकट आ रहा होगा, तो ये मौका दे रहा हूं, चलो वो पीछे बैठने वाला ये मत ले कि भाई मैं तो पीछे बैठा हूं, आगे वाले का संकट पहले कटेगा, और ये नहीं पता कि मेरी दृष्टि सबसे पहले पीछे भी जा सकती है, और हो सकता है कि मेरी दृष्टि पीछे जा रही हो। ये गलतफहमी में आप बाहर हो जाओ। तो आप सभी ने, जिसको खुल के आ रहा है, जिसको पेशी आ